डॉक्टर आरती है फ्रॉम रिस्ट पुष्ट और आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में, जिसे कि आयुर्वेद में कम्फवात के नाम से जाना जाता है। कम्फवात जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वात के बढ़ जाने से जब शरीर के अंगों में कंपन आने लगे तो उसको कम्फवात कहा जाता है। जैसे कि हैंड्स में ट्रैमर्स आना या हमारा फेस जो है वो भी हिलने लगता है, ट्रैमर करने लगता है, तो ऐसे लक्षण जब आने लगते हैं तो वो पार्किंसंस डिजीज रहती है। एलोपैथी की बात करें या मॉडर्न की बात करें तो पार्किंसन डिजीज का जो कारण रहता है वो रहता है कि जो हमारे ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामिन रिलीज होता है वह जब अपनी पर्याप्त मात्रा में रिलीज ना हो, उससे कम रिलीज हो रहा हो, तो पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो अराइज होना शुरू हो जाते हैं। और लक्षणों की अगर बात करें तो पार्किंसन पेशेंट में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो इस तरह से रहते हैं। जैसे पेशेंट को वॉक करने में प्रॉब्लम रहती है, वो वॉक अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फिर उनको डर लगा रहता है कि शायद गिर जाएंगे और कुछ पेशेंट्स गिरते भी हैं, चलते चलते वो अचानक से गिर पड़ते हैं इम्बैलेंसिंग के कारण। हाथ में ट्रैमर्स होना, खाना अच्छे से ना निगल पाना, जो भी नर्वस रिलेटेड इश्यूज रहते हैं जैसे कि लेग्स में पेन रहना, लेग्स का फ्रीज हो जाना या नींद प्रॉपरली नहीं आना, डिप्रेशन के सिम्टम्स आना कि उनका मन नहीं करता है किसी से बात करने का, अकेले रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, ये सभी लक्षण जो है वो पार्किंसंस के पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। जब डोपामिन का जो रिलीज है वो सिर्फ कम हुआ है तो वह पार्किंसंस होता है, और जब पेशेंट के सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाए और डोपामिन का रिलीज इतना कम हो जाए कि पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, और उस केस में उसको पार्किंसनिज्म कहा जाता है। जो सिंथेटिक डोपामिन्स हम लेते हैं लाइक लीवोडोपा, सिंडोपा, ये सभी क्या करते हैं, दीज मेक बॉडी हैबिचुअल ऑफ टेकिंग सिंथेटिक डोपामिन्स इन डेली लाइफ। तो हमें आयुर्वेद से जो है नेचुरल डोपामिन रिलीज के लिए जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए कि जो नेचुरल डोपामिन है उसकी सिंथेसिस हमारे ब्रेन से ही बढ़ सके। और ऐसा आयुर्वेद में दो तरह से किया जा सकता है, शमन चिकित्सा से और शोधन चिकित्सा से। शमन चिकित्सा रहती है जब हम वात को बैलेंस करने के लिए, वात दोष को बैलेंस करने के लिए हम हर्ब्स का, सप्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे, मेडिसिन का यूज़ करेंगे ताकि वात बैलेंस हो सके और हमारा ब्रेन जो डोपामिन रिलीज करना है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज करता है, वह पर्याप्त मात्रा में हो सके, तो वह शमन चिकित्सा रहती है। और वहीं शोधन चिकित्सा होती है जब हम एक्सटर्नल थेरेपीज, पंचकर्मा थेरेपीज यूज करते हुए वात को बैलेंस भी करते हैं और साथ में नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, जो कि डोपामिन रिलीज करना एक फंक्शन है हमारे ब्रेन का, वो बूस्ट करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जब भी हम शोधन चिकित्सा करते हैं, हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, जो पार्किंसंस की इम्प्रूवमेंट्स होती है, वो एकदम से बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेडिसिन्स नहीं लेते हैं, हम हर्ब्स नहीं लेते हैं, उसके साथ साथ में हमने शोधन चिकित्सा करनी होती है, यानी कि हमें बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करते हुए, शोधन करते हुए बॉडी का, उसको नरिशमेंट बूस्ट करना होता है ताकि ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हो सके। अब बात करते हैं रिष्ट पुष्ट में पंचकर्मा कैसे किया जाता है। जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हम स्नेहन, स्वेदन, नस्यम, शिरोधारा, शिरोबस्ती, अनुवासन बस्ती, अस्थापन बस्ती, इन सभी जो थेरेपीज है इनका जो यूज है वो करते हैं पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के लिए, शोधन चिकित्सा के लिए। तो जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं, जैसे स्नेहन में जो ऑयल यूज किया जाएगा वह हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट कि पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट का प्रकृति क्या है और हम क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हुए रिष्ट पुष्ट में जो पंचकर्मा किया जाता है उसकी मेडिसिन पेशेंट के हिसाब से ही अकॉर्डिंगली बनाई जाती है ताकि उनका मैक्सिमम लाभ जो है थेरेपीज का वो उस पेशेंट को मिल सके। किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है कि ट्रैमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट और कोई सिम्टम्स नहीं होता है, जैसे फियर ऑफ फॉल नहीं होता है, वॉकिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट, एपेटाइट इज़ फाइन, स्लीप इज़ फाइन, तो हम उस पेशेंट को वही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो टोटली बेड रिडन पेशेंट है, राइट। तो इसी वजह से रिष्ट पुष्ट में पंचकर्मा जो है वो पेशेंट के हिसाब से, मेडिसिन भी पेशेंट के हिसाब से प्लान की जाती हैं और इसीलिए
जो हमारा पंचकर्मा है रिस्ट पुष्ट में वो वर्ल्ड वाइड फेमस है और वर्ल्ड वाइड बेस्ट है फॉर द इम्प्रूवमेंट्स इन पार्किंसंस। धन्यवाद।